नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। हम हैं बिलौटी गांव में, वही बिलौटी जिसे अब शहीद भरत तिवारी के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या ये सरकार, क्या ये प्रशासन अब एक और शहादत का इंतजार कर रहा है? क्या सरकार एक और शहादत चाहती है? पश्चिमी चंपारण के सचिन हैं, जो 3 दिनों से यहाँ भूख हड़ताल पर, अनशन पर बैठे हुए हैं। क्या इनकी भी शहादत चाहता है यह सिस्टम? क्या इनकी भी शहादत चाहती है यह सरकार? इस गर्मी में अगर कोई 3 दिनों से अनशन पर बैठेगा, 3 दिनों तक खाए पिएगा नहीं, तो उसकी क्या हालत होगी? ये बदन झुलसाती गर्मी है। और क्या किसी ने आपसे संपर्क किया सचिन जी कि ये जो अनशन है इसको रोक दीजिए, इस अनशन को बंद कर दीजिए, हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे? सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कोई ऐसी कोशिश हुई सचिन जी कि आपसे संपर्क करके आपको अनशन खत्म करने के लिए मनाया जाए? अब ऐसे कोई नहीं है। मेरी माँ जो है, भरत भाई की माँ, बेटा, उनको तो बेटा खोई है, वो नहीं चाहती कि मेरा और बेटा खोए। वही हमको जो मनाती हैं, चाहे जबरदस्ती पानी पिलाई थी, लेकिन हमें अपने माँ बाप का कसम खाया कि नहीं, हम जब तक वो झुकेंगे नहीं तब तक हम हटेंगे नहीं। सर, मेरे पास कोई आए या ना आए, सम्राट चौधरी जी माँ से माफी मांगे, उनसे अपराध हुआ है। कितने दिनों से खाया नहीं आप? आज तीसरा दिन है। 3 दिनों से खाया नहीं? 3 दिन क्या भैया, 3 महीना। 3 दिनों में क्या सरकार, प्रशासन की तरफ से कोई कोशिश हुई आपको मनाने की कि आप ये अनशन खत्म कर दें? नहीं, ऐसा कोई आया, कोई अधिकारी आया, किसी ने आपको फोन किया, किसी ने आपसे अनुरोध? बिहारियों से किसी को मतलब नहीं है। बिहार में कोई भी मर जाए। आप 3 दिनों से अनशन पर हैं और किसी ने आपसे ये नहीं कहा, सरकार के किसी नुमाइंदे ने, कि इसको खत्म कीजिए? नहीं कहा। आप देखिए संवेदन शून्यता। सचिन, इस बदन झुलसाती गर्मी में, जब हमारा गला सूख रहा है, इस बदन झुलसाती गर्मी में 3 दिनों से बिना खाए पिए आंदोलन कर रहा है, अनशन पर है। और इस सरकार का, इस सिस्टम का एक नुमाइंदा नहीं आता है इन्हें यह कहने कि आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा, आप अपना अनशन खत्म कर दें। जब अगर सचिन को की तबीयत बिगड़ जाती है, इनकी स्थिति खराब हो जाती है, तो फिर इनके नाम पर फिर कहा जाएगा कि सचिन अमर रहे। क्या सिस्टम इसका इंतजार कर रहा है? क्या सरकार इसका इंतजार कर रही है कि भरत तिवारी की लाइन में एक सचिन का नाम भी जुड़ जाए और फिर हम उनके लिए भी नारे लगाएं? यह निरंकुश, यह संवेदनहीन सरकार, यह संवेदनहीन प्रशासन, यह संवेदनहीन बिहार के हुक्मरान अगर सचिन के इस अनशन को तुड़वाने की एक पहल तक नहीं कर सकते, तो हम क्या ही उम्मीद रखें? तो सचिन जी, हम भी आपसे आग्रह करेंगे, हम सरकार नहीं, हम हुक्मरान नहीं, लेकिन हम भी आग्रह करेंगे आपसे कि ये गर्मी है, ये आपको बीमार कर सकती है। अगर आप खाए पिएंगे नहीं, आपकी जान जा सकती है, इसलिए अनशन खत्म कर दो। भैया, पूरा बिहार बीमार हो चुका है और हम अपने माँ बाप को बता के लाइव में, डर से फोन तो उठा नहीं रहे हैं, हम उन लोगों का कसम खाए हैं कि जब तक सम्राट चौधरी को माफी नहीं मंगवाएंगे और अपराध को कबूल नहीं करेंगे, दुनिया का कोई ताकत हमको नहीं खिला सकता है। मरना मंजूर है, झुकना मंजूर नहीं है। अब लिख के रख लीजिए, माफी मांगेंगे माँ से तभी खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। मरना मंजूर है भैया। तो आपकी जान खतरे में आ जाएगी सचिन जी। फिर इस गुलाम, ये भ्रष्ट बिहार में जीने का भी मन नहीं है। मर जाना अच्छा है, लेकिन ऐसे बिहार में रहना अच्छा नहीं है बड़े भैया, कि जहाँ के नेता भ्रष्टाचारी हो, गरीबों पर अत्याचार हो रहा हो, आए दिन गरीबों के साथ लूटपाट हो रहा हो, और जितना अपराधी है वो लोगों को संरक्षण मिल रहा हो। तो ऐसे बिहार में जी के भी क्या मिलेगा? इसलिए या तो बदलाव हो, सरकार अपनी गलती को माने, या मरने दे। हम जैसे हजारों युवा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मरेगा, हजारों आएगा, हजारों मरेगा, लाखों आएगा। समय आएगा। नेपाल में हुआ था ना, क्यों हुआ था? सरकार की तानाशाही की वजह से हुआ था। और हम शांतिपूर्वक चाहते हैं, लेकिन शायद मेरे ना होने के बाद वो माहौल ना रहेगा, और फिर जो माहौल बदलेगा इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगा, हम लोग नहीं।
इनके हाथों में मेरा हाथ है और पूरा शरीर पसीने से तरबतर है। यह व्यक्ति कह रहा है कि ऐसे मुर्दों की तरह जीने का कोई फायदा नहीं, संघर्ष करेंगे। लेकिन सचिन, मैं कह रहा हूं, हमारे जैसे जो तमाम लोग हैं जो बिहार की बेहतरी चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप सकुशल रहेंगे तभी एक बेहतर बिहार के निर्माण में अपनी कोशिश आगे बढ़ा सकेंगे। तो ऐसे में इस तरह से जान पर खेलना ये उचित नहीं। सर, अगर आप जो बोल रहे हैं वैसा हो पाता तो आज भरत तिवारी हमारे और आपके बीच में बैठ के आंदोलन कर रहे होते। उन बहुत संघर्ष किया है वो लड़का, बहुत कुछ झेला है और अंत में बंदूक उठाया है, किसी को मारने के लिए नहीं, क्रांति लाने के लिए, सिस्टम को जगाने के लिए। आपकी शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे। तो आपकी पत्नी परेशान नहीं है आपको इस हाल में? नहीं, खुश है वो। आपकी कब खुश है वो। कब बात हुई? उसको गर्व होगा कि मेरे पति है, वो प्राउड फील कर रही होगी, मेरे बाप प्राउड फील कर रहे होंगे। हो सकता है दुख होता है माँ बाप को, परिवार को, लेकिन वो मेरे मौत पे भी खुश होंगे। मुझे यकीन है मेरे बाप आंख से आंसू नहीं बहाएंगे, उससे रहे मेरे बाप, और शेर का बेटा से ही रहता है। ये व्यक्ति रो रहा है, सचिन नाम का व्यक्ति है, अनशन पर बैठा हुआ है। ये व्यक्ति सिसक रहा है और इसके लिए तैयार नहीं है कि अपना अनशन खत्म करे। आंखों से आंसू बह रहे हैं। और आप एक सुनिए सचिन जी, हमारा एक अनुरोध है आपसे। अनुरोध ये है कि ये बहरी सरकार कब सुनेगी, कितना समय लगाएगी, आपकी बात कोई नहीं जानता। आप बताइए कि वैसे वो कौन सी एक मांग है जिसे मान लिया जाए तो आप अपना आमरण अनशन खत्म कर देंगे। हम अपने हल्ला बोल टीवी के जरिए सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे। हम ये आपका वीडियो ये जो है बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार को भी भेज देंगे। बिहार के सम्राट चौधरी मेरे माँ से आके माफी मांगे और भरत तिवारी भाई को वीर का दर्जा दिया जाए, शहीद का दर्जा दिया जाए। ये जो अपराधी बोल रहे हैं गद्दार, अपनी गलती को सुधारे, माफी मांगे। ये मांगे या लाइव आके माफी मांगे या मेरे माँ के पास आके माफी मांगे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और अपराधियों को जेल में डाले। आपकी 2 मांगे, एक कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होने के नाते क्षमा याचना करे और दूसरी सूबे के मुखिया होने के नाते माफी मांगे बिहार की जनता से, और दूसरी कि जो एक्यूज हैं, जिन पर हत्या की FIR दर्ज हुई है, उन पर जो आरोपी बन गए हैं, एक्यूज बन गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो और भाई को शहीद का दर्जा दिया जाए। सम्राट चौधरी जी खुद बोले कि हाँ भाई शहीद हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है और इसके लिए हम बिहार और देश के लोगों से माफी मांगते हैं। और आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी, फांसी हो उनकी। नहीं, अभी तो गिरफ्तारी हो। और ये जांच कमेटी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। साफ साफ भैया वायरल वीडियो आप देख पा रहे हैं कि कैसे आप समर्पण किए हुए व्यक्ति को, अपनी मांग रखते हुए व्यक्ति को जैसे ही बंदूक देता है, आत्मसमर्पण करता है, तो उसको बदले की भावना से गोली मार दिया जाता है। और ये सम्राट चौधरी जी के आदेश के बिना नहीं हुआ होगा, किसी का औकात तो नहीं है गोली मार देने का। तो सम्राट चौधरी जी एक दिन पहले क्या बोले थे, अपराधी बंदूक लेकर ऐसे कर रहा था, लेकिन उस अपराधी के पास बंदूक कहां से आया होगा? इसके पीछे भी तो आप ही लोग दोषी है ना सर। बिहार में स्मैक, गांजा, चरस, अफीम बंदूक तक मिल जाता है। यहाँ बैठे बैठे हम दारू मंगाते हैं, चलिए आपको बंदूक किनवाते हैं। तो इसके लिए तो सरकार निकम्मी है ना, प्रशासन निकम्मी है ना। तो पहले अपनी कमी को तो देखे, दूसरे की कमी को बाद में देखेगा। तो देखिए, बहुत विकट स्थिति है। भरत तिवारी, शहीद भरत तिवारी हो चुके हैं और अब सचिन नाम का एक व्यक्ति आमरण अनशन पर है, यहाँ बैठा है इस बदन झुलसाती गर्मी में, जब बोलने में पसीने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, पूरा शरीर पसीने से लथपथ है। और क्या सरकार, क्या प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि एक और शहीद हो, उसके बाद जांच कमेटी बैठेगी, उसके बाद इसकी जांच कराई जाएगी और इसके बाद जांच कराई जाएगी
इसके बाद इन्वेस्टिगेशन प्रोब होगा, ऑर्डर किया जाएगा कि सचिन तिवारी की मौत के लिए कौन जिम्मेवार है, और फिर यहाँ महापंचायत करनी पड़ेगी। तो हम नहीं चाहते कि यह कहानी दोहराई जाए। हम बहरी हो चुकी इस सरकार से कहना चाहते हैं कि भरत तिवारी को तो नहीं बचा सके, कम से कम सचिन को बचा ले।